Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the subtopic moving car observer method, which is a part of traffic characteristic studies. This is lecture 5 part 7. So guys, before beginning, this is all about me and I'm here to help you for the competitive exam. So let's begin our लेक्चर। मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था फ्लोटिंग कार टेक्निक, तब मैंने आपको बोला था कि मैं मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड तब पढ़ाऊंगा जब मैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दूंगा। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में आप समझ चुके हो, अब लेक्चर देख रहे हो तो क्यू के और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक। अगर ये हाथ में आ गए तो सब कुछ ट्रैफिक हाथ में आ गया, ये समझ सकते हैं अपन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मूविंग कार मेथड। ये क्या है? जब मैंने बताया था फ्लोटिंग कार मेथड के साथ साथ इस डेटा को हम मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं, फ्लो निकाल सकते हैं, डिले टाइम भी निकाल सकते हैं। इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने जब स्पीड एंड डिले स्टडीज पढ़ाए तो डिले के अंदर काफ़ी सारे मेथड पढ़ाए थे और एक एंड में बोला था फ्लोटिंग कार मेथड, और फ्लोटिंग कार मेथड को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और कहा था ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऑब्जर्वेशंस है ये हम मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड में भी लेते हैं और मैं इसको ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाने के बारे में बताऊँगा और इसको कमेंट सेक्शन में भी मैंशन करूँगा। तो इस वीडियो का लिंक आपको इसी पर्टिकुलर डिले स्टडीज़ के लिंक के साथ मिल जाएगा। अब अपन आते हैं ऑन मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड। आखिर इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? इसके अंदर ऑब्जर्वर जो टेस्ट व्हीकल में बैठे हुए हैं, और टेस्ट व्हीकल कहाँ चल रहा है? रोड के अंदर चल रहा है। कौन सी रोड? जहाँ पे ट्रैफिक है ऑलरेडी, एक पर्टिकुलर ट्रैफिक जो है यहाँ से फ्लो करके जा रहा होगा, बहुत सारे व्हीकल्स होंगे, उनके बीच में ये जो शेडेड है, हमने वाइट से शेड करके यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा टेस्ट व्हीकल है। टेस्ट व्हीकल में बैठे हैं ऑब्जर्वर्स और ये ऑब्जर्वर, हर एक ऑब्जर्वर एक टाइप की रीडिंग जो है वो नोट कर रहा है और जो हमारी स्टडी लेंथ है वो L है। हम पहले यहाँ फ्लोट कराएंगे, फिर व्हीकल को यहाँ से घुमा के वापस टर्न अराउंड करके लेके जाएंगे। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली जा रही हैं? एक ऑब्जर्वर नोट कर रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल। ये टेस्ट व्हीकल किसी स्पीड से फ्लो करवाएंगे, कांस्टेंट स्पीड रखी जाएगी, ड्राइवर को बोला जाएगा कि स्पीड को कांस्टेंट रखना इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के अंदर, और उसके साथ साथ ये नोटिस करेंगे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल। दूसरा ऑब्जर्वर क्या नोटिस कर रहा होगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल। और तीसरा, नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपन इस लेन में चल रहे हैं टेस्ट व्हीकल में, तो इस अपोजिट लेन में इस व्हीकल के रिस्पेक्ट में कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं उनको कोई तीसरा काउंट करेगा। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इसके साथ साथ टाइम भी नोट करते हैं, तो पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि कौन सी नोटेशन किसके लिए यूज़ करना है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं MW। MW क्या है? बेसिकली इट इज़ नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल्स माइनस ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, यानी कि ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, भूलूंगा नहीं। कई बार क्या है, इसको तुम इधर पहुँचा दोगे, इसको इधर, तो आप ऐसे याद कर लो, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। तो ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, तो इसे कहते हैं MW। W क्यों यूज़ कर रहा हूँ? W यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है विद द फ्लो। ओके, so W is notation used for with the flow. Now MA, it is the number of vehicles in opposite lane, जो मैंने आपको बताया था थर्ड ऑब्जर्वेशन, वो क्या हो गई? सीधे MA हो गई। और A का मतलब अगेंस्ट द फ्लो। देन व्हाट इज Q? ये Q क्या आ गया? Q इज फ्लो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, मतलब जिस भी रोड पे जा रहा है उस रोड पे फ्लो वॉल्यूम क्या होगी, ये हम निकाल सकते हैं या गिवन भी हो सकता है, बट जनरली इस इक्वेशंस को यूज़ करके हम निकाल लेंगे। के क्या है? डेंसिटी। और TW क्या है? टाइम विद द फ्लो। और किस स्पीड से ट्रैफिक के अंदर टेस्ट व्हीकल जा रहा होगा? VW से। तो अपन नोटेशन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे
तो टी डब्ल्यू क्या हुआ, यहाँ तक स्टडी लेंथ में पहुंचने के लिए टाइम टी डब्ल्यू हुआ, यहाँ से लेंगे यू, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ टी ए। व्हाट इज एम डब्ल्यू? अब मैथमेटिकली एक डेरिवेशन है, वो सब कर के बाद तुम किस इक्वेशन पे पहुंचते हो वो इक्वेशन मैं बता देता हूँ। एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू माइनस के इंटू टी डब्ल्यू वी डब्ल्यू। अब देखो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो मैंने इसको डिस्टेंस से बदल दिया है, तो क्यू इंटू टी डब्ल्यू माइनस के इंटू एल, दिस इज एम डब्ल्यू। तो एम डब्ल्यू इज क्यू इंटू टी डब्ल्यू माइनस के एल, विद द फ्लो था, और अगेंस्ट द फ्लो में क्यू इंटू टी ए, अगेंस्ट द टाइम वाला था ना टी ए, और ये जो माइनस है इसकी जगह रख दो बस प्लस, डेंसिटी ओ ए के, स्टडी लेंथ एल। ये वो दो इक्वेशंस हैं जो आपको याद करनी है। आपको डिले का फॉर्मूला याद करवाया होगा, आपको जाने क्या क्या चीज़ें याद करवा दी होंगी। मैं कहता हूँ कुछ मत याद करो, बस ये दो इक्वेशन याद कर लो, इनसे सब कुछ निकल जाता है। कैसे? आपको क्यू निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देना, निकल के आ जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू टी ए बाई टी डब्ल्यू। अब आपसे कोई कहता है कि भाई टी एवरेज निकाल दे, व्हाट इज एवरेज टाइम? एवरेज टाइम इज जो विद द फ्लो हो गया माइनस जो लॉस टाइम है हमारा, तो एम डब्ल्यू बाई क्यू, सिंपल। तो टी एवरेज इज इक्वल्स टू टी डब्ल्यू माइनस एम डब्ल्यू बाई क्यू, ये याद करना पड़ सकता है। ये मतलब दो ही चीज़ याद करो, एक तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस और एक ये वाला, बस। बाकी आप स्पीड के बारे में आपसे कोई पूछता है तो ये फॉर्मूला रटने जाओगे तो रोगे, तो अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब अपन फिजिक्स पढ़ते थे 9th में, हमें क्या पढ़ाया था, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, और हम कहते थे बड़ी लेंथ हो गई तो क्या कहते थे, एवरेज टाइम। यही तो चलता था, लेंथ ओवर एवरेज टाइम, वो स्पीड होती थी। तो उसी को यूज करो, एल डिवाइडेड बाय टी एवरेज, और टी एवरेज क्या है, टी डब्ल्यू माइनस एम डब्ल्यू बाई क्यू। आ गई बात समझ में? सिंपल, बहुत सिंपल है। और अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हो, नहीं होता है, पर ये तो याद हो गया होगा अब तक, क्यू इज इक्वल्स टू के इनटू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसको यूज कर लेना यार, मैं दोनों यूज करके दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया बेसिक जो हमें समझना है, और वो सेट ऑफ इक्वेशंस जो कि मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड में होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख देता हूं, यूज क्या है इसका। सो क्लियरली अब आपको समझ में आ जाएगा यूज क्या है। स्पीड एंड डिले स्टडीज के लिए, ये तो मैंने फ्लोटिंग कार मेथड पर आया तभी समझा दिया था कि बेटा स्पीड एंड डिले स्टडीज के लिए फ्लोटिंग कार करना, फ्लोटिंग कार का कुछ पोर्शन हम यूज कर लेंगे, साथ साथ में फ्लो निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं जो आज तक आए हैं और जो भारी पड़ते हैं। अब देखो, एक तो डायरेक्ट बेस्ड फार्मूला हो गया, वो मैं करवाता ही नहीं हूँ, फार्मूला बेस्ड तो आप कर लोगे यार, फार्मूले में वैल्यू रखो निकाल लो। एक होता है छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं रह जाती हैं, वो समझो। एक क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रोड स्ट्रेच यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द मूविंग observer test is 0.5 kilometer and the speed with which the test vehicle moved is 20 kilometer per hour. Given that the number of vehicles encountered in stream while the test vehicle was moving against the traffic is 107, मतलब कि अब तक हमें L दे दिया गया है 0.5 किलोमीटर, स्पीड ऑफ व्हीकल विद द फ्लो 20 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेंस्ट में जाने वाले कितने हैं 107, वो भी दे दिया। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट हैड ओवरटेकन द टेस्ट व्हीकल इज 10 एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल इज 74। तो मैंने आपको बोल दिया था ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन, तो अपने उस लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ बैठता है 10 एंड 74, तो 10 माइनस 74 एग्जैक्टली। तो एम डब्ल्यू वुड बी 10 माइनस 74, माइनस का 64 आ गया। ये भी हो सकता है, इसलिए मैं तो ये न्यूमेरिकल चूज किया है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, है ना। देख रहे हो, साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, हमको इन्होंने टी ए और टी डब्ल्यू नहीं दिया, तो अब क्या करूँ। तो अब हम ये मानेंगे टी ए और टी डब्ल्यू बराबर हैं, क्योंकि ये गिवन ही नहीं है इसलिए। और इसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस क्या है 0.5 किलोमीटर, स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो रख दिया 0.025 किलोमीटर
0.25 आवर्स का टाइम जो है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम मानेंगे, ऑल्सो विद द स्ट्रीम। क्यों? सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि TA TW गिवन नहीं है। अब MW का जो फॉर्मूला है QW इंटू TW माइनस KL, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। MW है -64, Q हमें निकालना है 0.025 रख दिया, आवर्स में निकाला मैंने, TW साथ में डेंसिटी इंटू 0.5। उसी तरीके से MA 107 है, Q इंटू टाइम, K इंटू दिस थिंग। हमको क्या मिला सॉल्व करने पे? इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, Q मिल जाएगा, K मिल जाएगा। Q मिला 860 व्हीकल्स पर आवर एंड K इज 171 व्हीकल्स पर किलोमीटर। याद रखना यहाँ पे जो भी मैं यूज़ कर रहा था आवर्स का यूज़ किया है, साथ में किलोमीटर का कंसेप्ट यूज़ किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे मिस्टेक हो सकती है, आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। अब स्पीड निकालने का क्या तरीका था? L डिवाइडेड बाई T एवरेज। T एवरेज इज TW माइनस MW बाई Q। क्या करना है? 0.5 डिवाइडेड बाई दिस माइनस 64 बाई 860। सॉल्व किया, ये आ गया। अब आपके लिए ही मैं ये करके दिखा रहा हूँ यहीं पे कि तुम कंफ्यूज मत होना। तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू हमको पता थी कि हमने यहाँ से निकाल लिया था, रख दिया। क्यू बाय क्यू गिवन तो नहीं था, मतलब कंप्यूट कर लिया था ना, क्यू और के। क्यू बाई के क्या हुआ? ट्रैफिक स्ट्रीम की स्पीड। तो ट्रैफिक स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई देखो, वही एक्चुअल में जो डेरिवेशन होके आया होता है ना टी एवरेज वाला, ये सब आपस में इन सबको यूज़ करके ही किया हुआ है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये गेट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इन्होंने मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया और उसको इस तरीके से दिखाया कि बच्चे को लगेगा ये अलग ही क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट वही है। देखो कैसे, अ स्टूडेंट राइडिंग अ बाइसिकल ऑन 5 किलोमीटर वन वे स्ट्रीट। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने डिफाइन कर दी वन वे, और मैंने मूविंग कार में कितने बताए थे? 2 वेज, क्योंकि एक यहाँ से गया और एक यहाँ से आया। बट देखो कैसे अपन अप्लाई करेंगे इसको, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। टेक्स 40 मिनट टू रीच होम। टोटल टाइम कितना है? 40 मिनट। ओके सर। दी स्टूडेंट स्टॉप्ड फॉर 15 मिनट ड्यूरिंग द राइड। वो कितनी देर रुका? 15 मिनट। 60 व्हीकल ओवरटुक द स्टूडेंट ड्यूरिंग द राइड। ओके, अब मैं ये अंदर का पढ़ लेता हूँ। अज्यूम नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय स्टूडेंट इज 0। ओके, तो 60 व्हीकल्स ने तो स्टूडेंट को जो साइकिल पर जा रहा था उसको ओवरटेक कर लिया, और एक भी व्हीकल को स्टूडेंट ने ओवरटेक नहीं किया। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसी से आइडिया लग गया मेरे को कि ये MW MA वाला कंसेप्ट में लेके जाएगा मेरे को। ठीक है, ड्यूरिंग द राइड 45 व्हीकल्स, अच्छा ड्यूरिंग द राइड हो गया, एंड 45 व्हीकल्स वाइल स्टूडेंट स्टॉप्ड। ओके, जो 15 मिनट के लिए स्टूडेंट रुका था उस टाइम पे कितने व्हीकल निकल गए इसके सामने से? 45। द स्पीड ऑफ व्हीकल स्ट्रीम ऑन दैट रोड इज, नो प्रॉब्लम, बता देंगे। MW क्या है? ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। कितने ओवरटेक किए? 0। और हमारे टेस्ट व्हीकल को कितने ओवरटेक कर गए? यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट टेस्ट व्हीकल की तरह काम करेगा साइकिल के ऊपर, तो 16 माइनस 0 इज 60। तो MW इज इक्वल टू Q TW माइनस KL। ठीक है, हमको सर ये तो मिल गया 60, TW भी मिल ही गया 25 मिनट्स, क्योंकि 40 माइनस 15 मिनट रुका हुआ था तो 25 मिनट बच गए। हम 25 मिनट यहाँ रख देंगे और 25 को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ये तो नहीं गिवन है, चलो देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। और ये L तो गिवन है, बट ये Q निकाल सकते हो क्या? अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो मिल जाएगा। कैसे? Q क्या होता है? नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट 15 मिनट्स के लिए रुका हुआ था और नोटिस करता है कि 45 व्हीकल्स उसके सामने से क्रॉस कर गए, इसका मतलब ये वही तो पहुंच गया Q की डेफिनेशन पे। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, यानी कि 180 व्हीकल्स के फॉर्म में आ गया ना, व्हीकल्स पर आवर। तो 45 डिवाइड बाय 15 मिनट था, मिनट से मैंने इसको आवर्स में कर लिया, तो कितना मिल गया? 180 व्हीकल्स पर आवर। तो विद द टाइम कितना फ्लो करा? याद रखना 15 मिनट्स खड़ा था, इसलिए मैं उसे माइनस करके 25 बना रहा हूँ और मिनट से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ आवर्स में, तो 25 बाय 60। अब वैल्यूज रख सकते हैं ना, 60 इज इक्वल टू 180 इंटू 25 बाई 60 माइनस K इंटू 5। अब K की वैल्यू मिल जाएगी
नंबर ऑफ व्हीकल्स 3 व्हीकल्स पर किलोमीटर निकल के आई। ठीक है सर, अब क्या करना है, मैंने तुमको बताया था यार ये वाला लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, आना तो एक जैसा ही है। ये वाला थोड़ा आसान पड़ रहा है यहाँ पे यार, क्योंकि Q निकाल लिया है, K निकाल लिया है, तो V निकालना थोड़ा आसान हो जाता है ना, तो वही कर दिया 180 360। ओके, अगर आपको ये वाला याद रखना है तो ये याद कर लो, TW माइनस MW/Q। सो 5 डिवाइडेड बाई 0.42 माइनस 60 बाई 180 रखोगे, सॉल्व करोगे, नियर अबाउट 58 किलोमीटर पर आ रही है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। हमारे आंसर को देखोगे, सबसे बढ़िया आंसर का है 60, ऑप्शन इज डी। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप इसी तरीके का क्वेश्चन गेट में फिर से ला सकते हैं, ये थोड़ा सा अब चेंज करके स्टूडेंट को साइकिल पे बिठाने की बजाय कार में बिठा देंगे और फिर आपसे पूछ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे हम फ्लो निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, ट्रैफिक की स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अब आप स्टूडेंट्स खुद भी पैदल चलते हुए चले जाओ एक पर्टिकुलर स्पीड से, आइडिया मान लो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, आप भी किसी भी ट्रैफिक रोड के अंदर एक स्ट्रेच के अंदर 100 मीटर के अंदर बता सकते हो Q के V कितना होगा। कितना अच्छा मेथड है ये। तो गाइज बिफोर लिविंग I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. Signing off, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। God bless you all.